शाश्वत परार्थ सर्व इह परार्थ एकांत संभवः। कहें पृथ्वी के विकार रूप दो चीजें हैं, एक है पर्वत, दूसरे हैं वृक्ष। भूभृतो नग पृथ्वी के विकार रूप हैं दो चीजें, एक है पर्वत, दूसरे हैं ये वृक्ष। कहें ये पर्वत और वृक्ष इनको क्या कहेंगे? कहें शाश्वत परार्थ सर्व इह, ये निरंतर परोपकार के लिए ही जीते हैं, पर्वत भी और वृक्ष भी, है ना। ये निरंतर परोपकार के लिए ही जीते हैं, बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि सर्व इह, सारी इच्छाओं की, अपनी इच्छाओं का इन्होंने पूरा दमन कर दिया है परोपकार के लिए। तो एक बात और कहा, उन्होंने कहा परार्थ एकांत संभवः। हमें ऐसा लगता है कि संभवः इन पृथ्वी पर्वतों का और वृक्षों का जन्म ही इसलिए हुआ है कि अनन्य भाव से दूसरों का परोपकार करें। परार्थ एकांत संभवः, है ना। तो कहते हैं साधु शिष्यः, जो साधु लोग हैं, जो साधु स्वभाव के लोग हैं, जो अच्छे संत लोग हैं, उन्हें इन पर्वत का और वृक्षों का शिष्य बन जाना चाहिए। हाँ, साधु शिष्य, शिष्य बन करके शिक्षेत परात्मताम, परोपकार की विद्या का इन दोनों से, पर्वतों से और वृक्षों से शिक्षा लेनी चाहिए। साधु शिक्षेत भूभृतो नग शिष्यः परात्मताम। ये हमारे गुरु पृथ्वी हैं। अब दूसरे गुरु की ओर चलते हैं। दूसरे गुरु हैं वायु, है ना। कौन सी वायु? कहे प्राण वृत्त्यैव, जिनसे प्राण चलता है, यानी प्राण वायु। प्राण वृत्त्यैव संतुष्टेत मुनिः न एव इंद्रिय प्रियैः। प्राण वायु का ध्यान कीजिए, कितनी होगी? कहीं जितने में श्वास चलती रहे, ज्यादा होगी तो दम फूलने लगेगा और कम होगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये प्राण वायु क्या शिक्षा देती है? कहे प्राण वृत्त्यैव संतुष्टेत मुनिः, जितना संग्रह करना चाहिए, भोजन उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो, इंद्रियों की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ना इंद्रिया एवं, है ना। प्राण वृत्त्यैव संतुष्टेत, जितना थोड़ा बहुत, और आगे आगे आ जाइए, जितने जितने हो, है ना, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि ज्यादा अच्छा पकवान मिला है तो और ज्यादा खा लो, वो नुकसान ही करेगा। तो प्राण वृत्त्यैव संतुष्टेत मुनिः न एव इंद्रिय प्रियैः। ये केवल भोजन की इंद्रियां नहीं है, सारी इंद्रियों की यही गति है। इन इंद्रियों से जितना आवश्यक है उतना ही इंद्रियों के विषय से कार्य लेना चाहिए। इंद्रियों के विषय में उतना ही आसक्त होना चाहिए जितना आवश्यक है। अनावश्यक अगर इंद्रियों में फंसेंगे तो स्थिति वही होगी कि प्राण वायु की अधिकता होने से जो आदि व्याधि आती है, वही व्याधि इंद्रियों का अधिक उपयोग से होगा। कहें ज्ञानम, इनका प्रयोग कितना करना चाहिए ये भी बताया है। हाँ, इनका प्रयोग, इंद्रियों के विषयों का प्रयोग कितना करना चाहिए? ज्ञानम यथा न नश्येत, उतना प्रयोग करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत न हो। ज्ञानम यथा न नश्येत, और भी है, न अवकीर्येत वांग मनः, उतना करना चाहिए इनका उपयोग जितने से मन चंचल न हो। वांग विकीर्येत, वाणी में विकार ना आए। आप समझ लीजिए, बढ़िया चीजें हैं। प्राण वायु का जैसा उपयोग होता है, प्राण वायु में तो एक निश्चित सीमा है कि आप उससे ज्यादा उसका उपयोग कर नहीं सकते। तो इसी को एक सीमा मान करके हर इंद्रियों के विषयों का समुचित प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा तीन चीजें हो सकती हैं। ज्ञानम यथा न नश्येत,
बुद्धि विकृत हो सकती है, वाणी से अनर्थ हो सकता है, मन चंचल हो सकता है। ज्ञानम यथा न नश्येत ना अवकीर्येत वांग मनः। वाणी, मन और बुद्धि, इन तीनों चीजों का अगर इंद्रियों का उपयोग समुचित रूप से किया गया तो ये तीनों दोष नहीं आएंगे। कहे वायु तो और भी है, वायु और भी है। वो कौन सी वायु है? तो कहें ये तो हमने प्राणवायु के बारे में बताया, अब हम उस वायु के बारे में बताते हैं जो वायु शरीर से बाहर है। जो वायु शरीर से बाहर है। तो विषयेषु आविशन योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुण दोष विपेत आत्मा न विसज्जेत वायुवत। वो उस वायु की तरह है जिस वायु को अनेक प्रकार के स्थानों में भ्रमण करना पड़ता है। नहीं जाइए ऐसा बात नहीं हो, तो करना जाना पड़ेगा। ऐसे उस वायु की बात बताता हूं जो वायु को जबरदस्ती कह लीजिए न बलात् उनको अनेक अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, फिर भी विषयेषु आविशन गुण दोष विपेतात्मा। अनेक प्रकार के गुणमय दोषमय वस्तुओं का स्पर्श करती हैं, लेकिन उनसे संयुक्त नहीं होती, उनसे विरक्त ही रहती है वायु। अर्थात गुण दोषमय वस्तुओं के संयोग होने पर भी वायु शुद्ध ही रहती है। गुण दोष विपेतात्मा और कहे न विसज्जेत, उनसे संयुक्त नहीं होती, उसमें आसक्त नहीं होती। इसी प्रकार इसका शिक्षा क्या है? इससे शिक्षा ये प्राप्त हुई कि ये योगी विषयेषु आविशन नाना धर्मेषु सर्वतः। कोई साधक अनेक प्रकार के धर्मों में अनेक प्रकार के स्वभाव वाले लोगों से मिलता हुआ जाएगा और उसको मिलना पड़ेगा। समाज में है, समाज से रह के अलग रह रहे हैं, तब भी उनसे मिलने के लिए कोई आएगा, है ना? अगर मिलने के लिए कोई आएगा या उनसे कोई उनको कहीं जाना पड़ा, नाना प्रकार के धर्म वालों लोगों से, स्वभाव वाले लोगों से इस योगी को, इस धीर पुरुष को मिलना पड़ता है। लेकिन उनकी अच्छाई तब है, उनकी साधना सिद्ध तब होगी जब उनके धर्मों में, उनके स्वभावों से या उनके गुण और दोष को ना अपना करके उनके गुण दोष से निर्लिप्त रहें, है ना? उनके गुण दोष इनको व्याप्त ना हो और किसी प्रकार के गुण और दोष की आसक्ति में ना फंसे। कहीं बाहर की वायु से मैंने ये सीखा, कहीं एक तीसरी वायु और भी है। कहीं पार्थिवेषु इह देहेषु प्रविष्टः तद्गुणाश्रयः गुणैः नायुज्यते योगी गंधैः वायु इव आत्मदृक्। कहीं वायु चलती है तो कहते हैं लोग बड़ी सुगंधित वायु है। क्या गंध वायु का गुण है? वायु का गुण स्पर्श है, वायु का गुण गंध नहीं है, लेकिन गंध को वहन करना पड़ता है। वायु को, गंध को वहन, गंध हो मतलब गंध में दोनों ही है, सुगंध हो या दुर्गंध हो, दोनों प्रकार के गंध को वायु को वहन करना पड़ता है। अपने अपने खिड़की के बाहर अगर केतकी का फूल लगा रखा है तो उसकी सुगंध तो ले जाएगी वायु। यह वायु को बलात् वहन करना पड़ता है। तो कहते हैं गंधैः वायु, जैसे वायु नाना प्रकार की सुगंध या दुर्गंध को वहन करते हुए भी कभी दोष युक्त नहीं होती। आगे चल के जब उसका वायु का गंध का असर समाप्त होगा तो वायु निर्मल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, अपने रूप में आ जाएगी। चाहे उसी प्रकार साधक को चाहिए योगी पार्थिवेश देवे देहेषु, किसी भी योगी को इस पार्थिव शरीर में पार्थिवेषु देहेषु प्रविष्टः तद्गुणाश्रयः, इसमें उनको प्रवेश करना भी पड़ेगा
इनके गुणों का आश्रय लेना भी पड़ेगा। जैसे उनको वायु को सुगंध दुर्गंध ढोना ही पड़ेगा, उसी प्रकार इस जो भी योगी है, जो भी साधक है, जब तक उसका यह पार्थिव शरीर है, इस पार्थिव शरीर के द्वारा तमाम सारे गुणों का, इस शरीर के गुणों का आश्रय लेना पड़ेगा। लेकिन अच्छाई क्या है कि वायु जैसे शुद्ध हो गई, उसी प्रकार गुणैः न इज्यते, इनके गुणों में आसक्त नहीं हो, वही योगी परम योगी है। कहे ये 3 प्रकार की वायु हैं, इनसे तीनों से मैंने 3 प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, है ना। अब आए आकाश, तीसरे गुरु हैं आकाश। अंतर्हितश्च स्थिर जंगमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्त व्यवच्छेदम असंगम आत्मनो मुनिः न भक्तम विततस्य भावयेत। आकाश क्या है? आकाश के नीचे बहुत सारी वस्तुएं विराजमान हैं। आकाश क्या किसी में भेदभाव करता है? आकाश में कोई भेदभाव नहीं होता। तो उनका दत्तात्रेय जी का समझाने का अर्थ यह है कि आकाश ही आत्मा है, आकाश ही आत्मा है। आकाश जैसे सारी वस्तुओं में व्याप्त है, विराजमान है, फिर भी आकाश किसी से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा है। आत्मा तमाम सारे चर अचर जितने भी हैं, इन सब में आत्मा विद्यमान है, और आत्मा का स्वरूप भी बदलता नहीं है। आत्मा का स्वरूप की बदलते हुए स्वरूप की केवल प्रतीति होती है। जिस शरीर का आश्रय लेता है, उस शरीर के रूप में उस आत्मा की प्रतीति बन जाती है। तो यही बताया है कि अंतर्हितश्च स्थिर जंगमेषु, जैसे आकाश के नीचे चर अचर जितने भी वस्तु हैं, जितने भी सामान हैं, जितने प्राणी हैं, ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन, आत्मा के भाव से, जैसे प्राणियों में आत्मा जिस तरह विराजमान है, उसी प्रकार आकाश भी विराजमान है। और आकाश जैसे आत्मा में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार आकाश में कोई भेद नहीं है। व्याप्त व्यवच्छेद असंगम आत्मनो, यह न किसी से मिलते हैं, न किसी से अलग होते हैं, न किसी से इनमें कोई आसक्ति होती है। असंगम है ना, न कोई इनकी कोई आसक्ति होती है। इसी तरह उन्होंने कहा मुनि न भातुम विततस्य भावयेत, हे मुनि, नभ का जितना विस्तार है, आकाश का जितना विस्तार है, उतना ही विस्तार इस आत्मा का है। आत्मा क्या है? सभी में विराजमान है और सभी तरीके की है। तो कहें नभ का जितना विस्तार है, उतनी ही विस्तार आत्मा का है। इसलिए इस आकाश को आत्म भाव से ही समझना चाहिए। विततस्य आत्म भावयेत। एक चीज और बताता हूँ आकाश के बारे में। व्यास जी कह रहे हैं दत्तात्रेय जी के बहाने से कि तेजो अब अन्नमयैः भावैः मेघाध्यैः वायुना ईरितैः नास्पृश्यते नभः तदवत काल सृष्टैः गुणैः पुमान्। कहीं तेज, कहीं आग जल रही है, अब कहीं पानी बरस रहा है। अन्नमयैः भावैः, कहीं पर अन्न पैदा हो रहा है और कहीं अन्न का नाश हो रहा है। अन्नमयैः भावैः, दोनों चीजें हो रही हैं। तेजो अब अन्नमयैः भावैः, और इसके अलावा कहीं मेघाध्यैः वायुना ईरितैः, वायु की प्रेरणा से, हवा के झकोरों से, वायु की प्रेरणा से मेघाध्यैः, बादल आदि इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन नास्पृश्यते नभः, आकाश इन सारे विकारों का स्पर्श नहीं करता। नास्पृश्यते नभः तदवत, उसी तरह जो धीर व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं,
उन्हें काल सृष्टैः गुणैः पुमान्, विभिन्न काल के द्वारा बनाए हुए भूत वर्तमान भविष्य में जितनी भी सृष्टि हुई है या सृष्टि हुई या प्रलय हुई है ना, इन सब से आत्मा को, मनुष्य को थोड़ा अलग ही रहना चाहिए, इनसे रहित रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है ना, आत्मा तो वैसे ही है। और काल के द्वारा जितने बनाए गए ये सब जितनी सृष्टियां होती हैं उनका प्रलय होता है, प्रलय होता रहेगा, मगर आकाश की तरह आत्मा अधिकारित रहेगी, आत्मा न कभी मरेगी न जिएगी। तेजो अवन्नमय भावैः मेघाध्यैः वायुना ईरितैः न स्पृश्यते नभः तदवत् काल सृष्टैः गुणैः पुमान्। कितने गुरु हो गिन लीजिए, 3 हो गए मेरी समझ से, चौथे गुरु आ रहे हैं। कह स्वच्छः प्रकृतितः विस्निग्धो माधुर्य तीर्थ भूहनिराम। ये कौन है? कह मुनि पुनाति अपाम जल, मुनि पुनाति अपाम मित्रम ईक्ष उपस्पर्शन कीर्तनैः। कहते हैं जल का स्वभाव क्या है? जल निर्मल हुआ करता है। स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो, स्वभावतः स्निग्ध होता है, चिकना होता है। और दूसरे के बारे में अगर कहा जाए स्निग्ध तो स्नेह युक्त होगा, है ना। जल के बारे में है तो चिकना ही आएगा। तो प्रकृतितः स्निग्धो, है ना, स्वभावतः चिकना होता है। माधुर्य, जल में बड़ी मधुरता होती है। तीर्थभूः, जल ही सभी को तीर्थीकृत करता है, यानी विमल करता है, साफ करता है। नहाने धोने आदमी जल ही काम आता है। कहे तीर्थभूः, और एक तीर्थ से एक और आया। इन्हीं जल रूपी तीर्थ गंगा आदि जो नदियां हैं, है ना, ये क्या करती हैं? कहे इच्छा उपस्पर्शन कीर्तनैः। इन जल का, गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, तो ही कहे उन्होंने कहा इच्छा यानी दर्शन से। ये तीर्थ, जलयुक्त तीर्थ गंगा आदि नदियां अपने दर्शन से, स्पर्श से और अपने चरित्रों के गान से, कीर्तनैः, दर्शन से, स्पर्श से और अपने चरित्रों के गान से ये मुनि पुनाति, ये सभी को पवित्र करती रहती हैं, है ना। अर्थात ये जल का गुण है कि जल अपने दर्शन से, अपने स्पर्श से, अपने गुणगान से, जो लोग इनके गुणगान किया करते हैं, जो लोग इनका स्पर्श करते हैं, उनको ये पवित्र कर देते हैं। तो कहते हैं भैया मुनि ही, ये मुनियों, ये साधुओं, अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो आपको अपने में यह गुण लाना होगा। जल की तरह, जल की तरह आपको अपने में यह गुण लाना होगा कि आपके दर्शन से, आपके स्पर्श से, आपके लीला चरित्रों के गान से पुनाति, विभिन्न प्रकार के प्राणी जो आपके पास आते हैं वो पवित्र हों, आप पवित्र कर सकें। जल का जैसा गुण है वैसा गुण अन्य साधुओं में होना चाहिए, साधु प्राणियों में होना चाहिए। साधु कोई वैश्य नहीं होता, जिन प्राणियों में साधुता है, सज्जनता है, वही साधु है। तो तेजस्वी दक्षादि, अब अग्नि महाराज आ रहे हैं, है ना। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्ष उदर भाजनः सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा न अदत्ते मलिम अमलम अग्निवत। अग्निवत, अग्नि क्या है? कहे तेजस्वी, इनका स्वभाव है ज्वलनशील होते हैं या तेजोमय होते हैं, प्रकाशमय होते हैं। दीप्तो, प्रकाशमय तो ये हुआ है ना, पहला है ज्वलनशील होते हैं। अग्नि ज्वलनशील होती है, तेजवान होती है, प्रकाशमान होती है। दुर्धर्ष, अग्नि को कोई दबा नहीं सकता, ये दुर्धर्ष है। आग लग जाए तो कौन दबाएगा? और सबसे बड़ा गुण अग्नि का क्या है? कहे उदर भाजनः, जितनी पेट में जगह होगी उतना ही खाएंगे,
है ना, क्योंकि उनके पास रखने और ढोने का संग्रह परिग्रह की तो जगह ही नहीं, केवल पेट ही पेट है। कहे उदरभा जनः, तो जो कुछ मिलेगा अपने पेट में ही रखते हैं, उदर में ही रखते हैं। तो तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्ष उदरभा जनः। और इससे बड़ा गुण क्या है? कहे सर्वभक्षो अपि, जो कुछ अग्नि में डालना है डाल दो, लेकिन युक्तात्मा, उनमें कोई दोष नहीं आता, अग्नि में कोई दोष नहीं आता, अग्नि वैसे ही प्रज्वलित रहती है, जो डालना है डाल दो, दोष नहीं आता। ये तो एक बात हो गई। कहे ना आदत्ते मलम अग्निवत, सारे दोषों का अपहरण कर लेते हैं, सारे दोषों को दहन कर देते हैं और खुद दूषित नहीं होते, स्वयं अग्निदेव दूषित नहीं होते और सारे दोषों को दहन कर देते हैं। तो इससे क्या समझे? तो कहें इसी प्रकार साधु व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए। तपसा दीप्तो, तपसा एक शब्द आया था, उसका अर्थ मैंने पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। तपसा दीप्तो, तपस्या से प्रकाशित होना चाहिए, है ना। आपके चेहरे पर जो दीप्ति आए, जो कांति आए, वो तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा आए। कहे तपसा दीप्तो, तो साधु स्वभाव व्यक्ति को ज्वलनशील होना चाहिए, है ना। और तपसा दीप्तो, तपस्या से प्रकाशमान होना चाहिए। दुर्धर्ष होना चाहिए, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। वहां दुर्धर्ष का अर्थ था अग्नि के संदर्भ में कि कोई किसी से दबने वाले नहीं है। यहाँ क्या है? कहे दुर्धर्ष, इंद्रियां इन पर विजय ना प्राप्त कर पाए, ऐसा होना चाहिए, है ना। दुर्धर्ष होना चाहिए। उदरभाजना, यानी पेट चलने के लिए, जीविका निर्वाह के लिए ही केवल भोजन लेना चाहिए, संग्रह परिग्रह नहीं करना चाहिए। ये साधुओं का स्वभाव है। और कहीं इतना आप में गुण होना चाहिए कि सर्वभक्षो अपि युक्तात्मा, सभी कुछ, सबका, आदमी का, जो भी आपके पास आ रहे हैं उनका स्वीकार करते हुए भी आपकी इंद्रियां विचलित नहीं होनी चाहिए। युक्तात्मा, है ना। देने वालों का दान स्वीकार करते हुए भी आपकी आत्मा, इंद्रियां विचलित नहीं होनी चाहिए। सर्वभक्षो अपि जोदव्या युक्तात्मा। इस अग्नि का क्या स्वभाव है? कहें कि अग्नि ऐसी है कि क्वचित छन्नः, क्वचित अस्पष्ट उपास्य से इच्छताम भुंक्ते सर्वत्र दात्रीणाम दहन प्राक उत्तरा शुभम। क्वचित छन्नः, कहीं तो ये छिपी हुई रहती है, और क्वचित अस्पष्ट, कहीं प्रज्वलित अग्नि है। छिपी हुई कहाँ? लकड़ी आग में अग्नि तो है, लेकिन वो छिपी हुई है, अव्यक्त है। और जो आपने जलाई आग, हवनाद की अग्नि जो जली, वो कहे वो प्रत्यक्ष है। तो लकड़ी में अप्रत्यक्ष है, और वैसी जलती हुई अग्नि में अग्नि प्रत्यक्ष है। तो क्वचित छन्नः क्वचित अस्पष्ट, इच्छताम उपास्यः श्रेयः, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले प्राणियों की उपासना करने पर उनका कल्याण करना चाहिए। अग्नि की तरह करना चाहिए। अग्नि कल्याण कैसे करेंगे? कहें जब हम अपनी आहुति डालते हैं तो उसी आहुति से मेरे भूत और भविष्य सारे कर्म जल के नष्ट हो जाते हैं, यही है। तो वही कहा, ढूंढते सर्वत्र दात्रीणाम, देने वाले का सब कुछ ग्रहण करके, घूमते भोग करके, दात्रीणाम सर्वत्र घूमते, सब कुछ भोग करके आपका क्या काम है? कहे प्राक उत्तर अशुभाम दहन, पहले यानी अतीत के, उत्तर यानी भविष्य के। तो अतीत के और भविष्य के उसके सारे कर्मों को, दुष्कर्मों को आप दहन कर दीजिए, जला दीजिए अग्नि की तरह। अग्नि में जो आहुति डालते हैं उसका अर्थ यही है कि
कि हम अपने अतीत के और आगे आने वाले कर्मों को बनाने के लिए, अतीत के कर्मों से छुटकारा पाने के लिए हम आहुति डालते हैं। तो अग्नि के तरह उन साधु स्वभाव को भी ऐसा होना चाहिए कि भुंक्ते सर्वत्र दात्रीणाम दहन प्राग उत्तर असुहाम स्वमायया सृष्टम इदम सत असत लक्षणम विभो प्रविष्ट ईयते तत्तस्वरूपो अग्नि इवैधसी। कहे तत्तस्वरूपो अग्नि इवैधसी। कहे छोटी बड़ी टेढ़ी मुड़ी जितनी लकड़ियां हैं, टेढ़ी सीधी जो लकड़ियां हैं, अगर इन लकड़ियों में अग्नि लगेगी तो उसी प्रकार का उनका स्वरूप हो जाएगा। तत्तस्वरूपो अग्नि युऐधसी। जिस प्रकार का लकड़ी का आश्रय होगा, लकड़ी का आकार होगा, उसी आकार की अग्नि हो जाएगी। वास्तव में अग्नि एक ही है, वास्तव में अग्नि एक ही है, लेकिन अपने आश्रय के अनुसार अग्नि का स्वरूप बदल जाता है ना। तत्तस्वरूपो अग्नि युवैधसी। इसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि का स्वरूप बदलता है, उसी प्रकार जो आत्मा है, उसी प्रकार आत्मा स्वमायया सृष्टमइदम्। आत्मा अपनी माया के द्वारा, आत्मा यानी ब्रह्म परमात्मा है ना, आत्मा अपनी माया के द्वारा, आत्मा स्वमायया सृष्टम इदम्, जो शरीर की सृष्टि करता है, सत असत लक्षणम, कार्य कारण रूप जगत में, कार्य कारण रूप जगत में जिन जिन सृष्टियों के, जिन जिन शरीरों के सृष्टि माया के द्वारा ये आत्मा करती है, उन उन आत्माओं का, उन उन शरीरों का आश्रय लेती है। और कहते हैं प्रविष्टम ईयते, उन उन शरीरों में प्रविष्ट होने के कारण उन तरह की वो दिखाई पड़ती है, प्रतीत होती हैं। वास्तव में अग्नि के तरह आत्मा भी एक ही है, आत्मा कभी रूप नहीं बदलती है ना। तो ये हुआ अग्नि। अब आते हैं चंद्रमा पर। एक गुरु मेरे चंद्रमा हैं। विसर्गाद्या अस्मसानांता भावा देहस्य न आत्मना, देहस्य न आत्मनः कलानामयो चंद्रस्य कालेन अव्यक्त वर्तमना। कहें चंद्रमा क्या है? कहें इसकी गति बड़ी अनिश्चित है। चंद्रस्य अव्यक्त वर्तमना, इनका मार्ग स्पष्ट नहीं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। कालेन कला नामयो, फिर भी इनकी कलाओं से अपने उत्तीर्ण होते हैं। कलाएं इनकी चंद्रमा की घटती बढ़ती रहती हैं। तो क्या इससे यह अंदाजा लगाया जाए कि चंद्रमा घटते बढ़ते हैं? चंद्रमा एक ही हैं, चंद्रमा कभी घटते बढ़ते नहीं हैं। चंद्रमा के जिस अंश पर छाया पड़ जाती है, वो अंश कहते हैं आज इतना ढका हुआ है या आज इतना खुला हुआ है, ये कहेंगे ना। तो वास्तव में चंद्रमा तो पूर्ण है, लेकिन छाया के कारण जितना होता है उतना प्रकाशित होता है और जितना बाकी अप्रकाशित रहता है। तो कला नामयो चंद्रस्य कालेन अव्यक्त वर्तमना, चंद्रमा की गति अस्पष्ट है, उनकी गति का पता नहीं चलता। उसी प्रकार इस जीव की गति का भी ऐसा ही है। कहें विसर्गाद्याः अस्मनानान्ताः, विसर्ग यानी जन्म, अस्मसान यानी मृत्यु। कहें जन्म से लेके मृत्यु तक इस शरीर की जो यात्रा है, इसमें जितने भाव विकार आते हैं, ये क्या है? कहे देहस्य न आत्मनः, ये शरीर के गुण है, आत्मा के गुण नहीं है। देहस्य न आत्मना यथा चंद्रः, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है तो चंद्रमा नहीं बल्कि उनके गुण घटते बढ़ते हैं, उसी प्रकार यह शरीर का गुण है, शरीर के विकार हैं कि जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी विकार शरीर में आते हैं, जितने परिवर्तन होते हैं, बालक हुआ, युवा हुआ, वृद्धावस्था हुआ, फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ, जितने विकार आते हैं ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। देहस्य न आत्मना, क्यों? कहे आत्मनो अग्ने यथा अर्चिताम,
हाँ, आग की लपट या अग्नि की लौ कहें, दीपक की लौ कहें, वो किस क्षण तेज होती है, किस क्षण कम होती है, पता नहीं चलता, है ना। आग की लपट होती है ना, जो ज्वाला जलती है वो कभी तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। वायु की प्रेरणा हो जाती है तो और तेज हो जाएगी, और कम होगी, है ना। तो कहें अग्नेह यथा अर्चिसाम, अग्नि की लौ जैसे कभी तेज होती है, कभी धीमी पड़ जाती है, या दीपक की लौ कहें तेज होती है, धीमी होती है, या कभी समाप्त हो जाती है। प्रभवाप्ययौ, कभी जन्म लेती है, कभी नष्ट हो जाती है। नित्योपि न दृश्यते, नित्य होने पर भी यह अग्नि या दीपक की लौ नित्य होने पर भी दिखाई नहीं पड़ती। ना दृश्यते, कहें ये उसी प्रकार है कि ओघ बेगेन कालेन, ओघ बेगेन यानी जल के बेग की तरह, जल के बेग के समान ये काल का भी एक बेग है। जल के बेग के समान काल का भी एक बेग है, जल प्रवाह के समान काल का बेग है। यह क्या करता है, कहे भूतानाम प्रभवाप्ययो, जैसे जल वो अग्नि की लौ थी ना, कम होती है, तेज होती है, बुझ जाती है, फिर जल जाती है, उसी प्रकार भूतानाम प्रभवा अप्ययो, काल के वेग से जल धारा की समान काल वेग चलता रहता है। उसी काल वेग के कारण प्राणी जन्म लेता है, मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है, जिसका कोई पता नहीं होता। गुणैः गुणान् उपादत्ते यथा कालम विमुञ्चते, न ते सृजते योगी गोभी गाः इव गोपतिः। सूर्य की बात बता रहे हैं, है ना। चंद्रमा की बात हो गई, अब सूर्य की बात आई। सूर्य इनके गुरु हैं, तो कहें गुणैः गुणान् उपादत्ते गोर्भिः यो गोपतिः, जैसे सूर्य अपने किरणों से पृथ्वी का जल ही खींच करके यथा कालम विमुंचते, समय आने पर उसको बरसात के रूप में दे देते हैं। सूर्य जैसे अपनी किरणों के द्वारा गोभी ही, गो मानी किरण, है ना, अब गो मानी इंद्रियां भी, दोनों ही अर्थ आएगा इसी में। तो गोभी ही, है ना, इंद्रियों के द्वारा सूर्य जैसे पृथ्वी का जल खींच करके फिर जल वापस कर देते हैं वर्षा के रूप में, उसी प्रकार सज्जन पुरुष गुणैः गुणान् उपादत्ते, अपने इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों का उपार्जन करके यथा कालम विमुंचते, यहाँ क्या होगा, कहें आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं वस्तुओं का दान कर देते हैं। सज्जन व्यक्ति जो कुछ मिल जाता है, आता रहता है, उसी को दान कर देते हैं। गुणैः गुणान् उपादत्तो यथा कालम विमुंचते, है ना, न तेष युज्यते, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। जैसे वायु, अरे जैसे सूर्य उस जल में लिप्त तो नहीं होता, उस जल का उसने शोषण कर्म किया और वो वाष्प बन के फिर से बरसात हो गई, जल का कहीं कोई विकार नहीं हुआ। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा तमाम सारे विषयों का आश्रय लेता है और उन विषयों को ग्रहण करता है ना, फिर उन्हीं विषयों को इच्छित व्यक्तियों को उसका दान कर देता है, यह सूर्य से मैंने सीखा। और जी तत्व बता रहे हैं, ये सूर्य से मैंने सीखा कि जो कुछ मिल जाए लेते रहो, उसका दान करते रहो, है ना। बुद्धते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थयो तद्गता, लक्ष्यते स्थूल मति भी आत्मा चावस्थो अर्कवत, कहे स्थूल मति भी, जिनकी बुद्धि स्थूल है, मोटी बुद्धि वाले, स्थूल मति भी मोटी बुद्धि वाले, कहते हैं अर्कवच्च अवस्थितो न लक्ष्यते, सूर्य की तरह सूर्य जो कर रहे हैं वो उनको दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धते स्वेन भेदेन, बुद्धते स्वेन भेदेन व्यक्तितयो तद्गतः, जो मोटी बुद्धि वाले हैं वो कभी जैसे आपके जल का पात्र कोई भी रखा हो, उस जल पात्र में सूर्य दिखेगा, तो सूर्य को जल पात्र में स्थित सूर्य को ही सूर्य मान लेते हैं, या
विभिन्न जल पात्रों में विभिन्न प्रकार के जो सूरज देखते हैं, उनके भेद में जो मोटी बुद्धि वाले हैं वो कहते हैं अरे तेरा सूरज बड़ा है, मेरा सूरज छोटा है ना। तो सूरज बड़ा छोटा नहीं होता, यह मोटी बुद्धि का परिणाम है। अगर बुद्धि सही होगी तो सूरज आपको एकाकार दिखाई देगा। इसलिए इसी प्रकार मोटी बुद्धि वाले जो देखना चाहिए वो ना देख करके आत्मा को ही, आज यहाँ आत्मा और शरीर का ही मतलब है ना, तो आत्मा को ही उस तरीके से देखना चाहिए कि आत्मा एक ही है, जो कि विभिन्न शरीरों के आश्रय से दूसरी तरह भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। तो इसी प्रकार सूर्य भी विभिन्न जल पात्रों के आश्रय से छोटा बड़ा या जैसा भी प्रतीत होता है ना, वास्तव में सूर्य तो एक ही है। ये शिक्षा ग्रहण की। अब 8वें गुरु आ रहे हैं, है ना। 7 गुरु हो चुके हैं, 8वें गुरु हैं। 8वें गुरु का नाम क्या है? बड़ा बढ़िया नाम है। ना अति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वा अपि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापम कपोतयुदीन धीः। कहे ये कबूतर जो है ये भी मेरा गुरु है, ये कबूतर जो है वो भी मेरा गुरु है। इसने क्या शिक्षा दी? कहे ना अति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य, अत्यंत स्नेह या अत्यंत आसक्ति नहीं करनी चाहिए। ना अति स्नेह प्रसंगो वा, अत्यंत स्नेह या अत्यंत आसक्ति दोनों ही नहीं करनी चाहिए। कहे कहाँ? कहे क्वा अपि केनचित्, कहीं भी किसी से भी, कहीं भी किसी से भी अत्यंत स्नेह या अत्यंत आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर करोगे तो कहे कपोतयो दीन धीः विन्देत संतापम। एक कहानी मैं बता रहा हूँ, इसी कबूतर के समान आपकी बुद्धि भी दीन हो जाएगी और आप भी बहुत सारा दुख प्राप्त करेंगे। कुर्वन् विन्देत संतापम कपोतयो दीन धीः। अब कपोत कौन है? कहें कपोतः काच अनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ। एक कबूतर था, उसने अपना घोंसला अरण्य जंगल में किसी पेड़ पर अपना उसने घोंसला बनाया। कपोतः कश्चन अरण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्धम। अपने कबूतरी के साथ, अपनी पत्नी कबूतरी के साथ वास कतचित समा, कुछ वर्षों तक वहीं रहा, है ना। उसी पेड़ पर, उसी घोंसले में कुछ वर्षों तक रहा। कपोत्या भार्यया सार्धम वास कतचित समाः कपोतो स्नेह गुणित हृदयो गृह धर्मिणो। इन दोनों कबूतर और कबूतरी में स्नेह दिन दिन बढ़ता गया। गुणित का मतलब मल्टीप्लाई होता गया, है ना। मल्टीप्लाई कहते हैं ना, बराबर वृद्धि करता गया, दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। कपोतो स्नेह गुणित हृदयो, इनका हृदय स्नेह से भरता गया और बढ़ता गया। गृह धर्मिणो, इस प्रकार ये दोनों अपनी घर गृहस्थी चला रहे थे, कपोत कपोती। कहें कितना? कहें दृष्टिम दृष्टया, एक देखे तो दूसरा देखे। हाँ भैया देख लो, हाँ इतना, इधर आ जाइए। कहें दृष्टिम दृष्टया, एक देखे तो दूसरा देखे। अंगम अंगेन, दोनों अंग मिला करके, दोनों एक साथ अपने अंग से अंग मिलाए रहते थे। बुद्धिम बुद्धया बधन्तु, बुद्धि से बुद्धि बांधे हुए थे। कहें कितना, किस तरह? इतना, है ना। तो कहे अरे इतने नहीं, और बताता हूँ भैया। कहे मिथिनी भूय विश्रब्धो, इन दोनों में इतना विश्वास पैदा हो गया। मिथिनी भूय विश्रब्धो, इतना विश्वास पैदा हो गया कि वनराज से चेरतु,
वन की वृक्षावलियों पर ये विचरण किया करते थे। या कहे कि विचरण करते हैं या सैया या उन्हीं वृक्षों पर सो जाते हैं। आसन बैठते हैं तो साथ साथ, सोते हैं तो साथ साथ। अटन कहीं घूमते फिरते हैं तो साथ साथ। हाँ, स्थान कहीं ठहरते हैं तो साथ साथ। वार्ता बातचीत करते हैं दोनों आपस में। क्रीडा असनादिकम, दोनों आपस में खेलते भी हैं। दोनों ले आते हैं, भोजन ले आते हैं, बैठ करके दोनों इकट्ठा खाते हैं। ये कबूतर कबूतरी हैं। हाँ, श्लोक पढ़ो पूरा, बड़ा सुंदर श्लोक है। सैया आसन अटन स्थान वार्ता क्रीडा असनादिषु मिथुनी भोय विश्रब्दो चेरतु वनराजिषु यम यम वांछति सा क्या है? कबूतरी है। यम यम वांछति सा, जो जो कबूतरी कहती कि कबूतर ये चाहिए। यम यम वांछति सा राजन, हे यदुराज, तर्पयन्ति अनुकंपिताः, तर्पयन्ति, वो सब ला करके उसको संतुष्ट करता। लाता कैसे? कहें कृच्छेन अपि अजितेन्द्रियः, वो इंद्रियों के बस में हो करके बड़ा कष्ट सह करके भी जो कबूतरी कहती वो ला करके उसको देता और उसको संतुष्ट करता। तम तम सम अनयत कामम, जो जो इच्छा होती वो ले आता। और कबूतरी भी उसे खुश करती। अंकम पिता, कबूतरी भी उसे, कबूतर को खुश करती। यम यम वांछत साराजन तर्पयन्ति अनुकंपिता तम तम सम अनयत कामम कृच्छेन अपि अजितेन्द्रियः। कपोति, इसी बीच में कपोति प्रथमम गर्भम गृहणति काल आगते। कपोती को, कबूतरी को पहला बच्चा हुआ, समय आ गया, उसको पहला बच्चा हुआ। कपोति प्रथमम गर्भम गृहणति काल आगते अंडानि सुसुवे नीडे, अपने घोंसले में ही उसने अंडा दिया, है ना। स्वपत्युः सन्निधौ सति, अपने पति के रहते हुए। स्वपत्युः सन्निधौ, उसी घोंसले में पति था, उसी के सामने उसने वहां अंडा दिया। कपोति प्रथमम गर्भम गृहणति काल आगते अंडानि सुसुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सति तेषु काले विजायन्त रचित अवयवा हरेः शक्तिभिः विदुर्विव्याभिः कोमल अंग तनूरुहा दुर्विभाव्याभि। इसका मतलब होता है अचिंत शक्ति। शक्ति दुर्विव्याभि यानी भगवान, आगे हरे भी आया है। भगवान ने अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा, भगवान ने अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा काले, समय आने पर रचित अवयवा, अंडा फूटा और उसके अंग प्रत्यंग भगवान ने बना दिए अपनी शक्ति के द्वारा। अंडा फूटने के बाद बनेगा ना। देशु काले विजायन्त रचित अवयवा हरेः, भगवान ने कैसे बनाया? कहे शक्ति भी दुर्विभाव्या भी, अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा भगवान ने अंडे के फूटने पर उसके अंग प्रत्यंग बना दिए। अंग कैसे थे? कहे कोमलांगम, बड़े कोमल अंग थे। तनुरुहा, छोटे छोटे कोमल कोमल बाल भी निकले हुए थे। कोमलांग तनुरुहा प्रजा पुपुसतुः प्रीतो दंपति पुत्र वत्सलो। एक कबूतर कबूतरी दोनों अपने बच्चों को बड़ा प्रेम करती। पुत्र वत्सलो दंपति, अपने पुत्र को दोनों पे बहुत प्रेम करती। ये दोनों जो थी कबूतर कबूतरी प्रीतो, बड़ा प्रसन्नता पूर्वक प्रजा पुपुसतु, अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। शृण्वन्तो कूजितं तासां
जब वो चेचे चेचे बोले तो कहे उसको सुन करके बड़ा प्रसन्न होती। निवृतो कलभासितैः, उसकी सुंदर बोली से ये दोनों आनंद मग्न हो जाया करते। शृण्वन्तो कूजितं तासां निर्वृत्तौ कलभासितैः, तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैः मुग्धचेष्टितैः। उनके थोड़े थोड़े पंख जमे। तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः, उनके जमे हुए पंखों को बढ़िया थोड़े थोड़े अच्छा से सहलाते। सुस्पर्शैः कूजितैः मुग्धचेष्टितैः, और जब धीरे धीरे छोटा थोड़ा बोले तो उससे इनकी चेष्टाएं मुग्ध हो जाती, मोहित हो जाती। सारी चेष्टाएं इन कबूतर कबूतरी की मोहित हो जाती। प्रति उदगमैः अदीनानां पितरो मुदम आपतुः, इस प्रकार इनके सामने एकदम आनंद में ये सराबोर हो गए। ये दोनों पति पत्नी कबूतर कबूतरी ये दोनों आनंद में सराबोर हो गए। हाँ, ये दोनों पिता माता पिता को बड़ा आनंद आया। स्नेहानुबद्ध हृदयो अन्योन्यम विष्णु माया। देख लीजिए, यहाँ भी भगवान की ही माया है। ये प्राणी में पक्षी में भगवान ने कोई भेद नहीं किया हुआ है। ये सब भगवान है, उनमें भी आत्मा है, आप में भी आत्मा है। इसीलिए कहा विष्णु माया, भगवान की माया के द्वारा अन्योन्यम परस्पर इन दोनों में स्नेहानुबंध हृदयो, इनके हृदय में परस्पर स्नेह था। हाँ, स्नेह से बद्ध थे। हाँ, स्नेह से बद्ध थे। अभिमोहितो दीन धियो शिशीन विपुसतुः प्रजाः, अपने पुत्रों का ये पालन कर रहे थे। हाँ, बड़े ही प्रेम से, और पालन करते करते इनकी बुद्धि बड़ी दीन हो गई और ये मोहित हो रहे थे अपने बच्चों के प्यार में। एक बार की बात बताऊं, एकदा जगमतु सातासाम अन्नार्थो तव कुटुंबिनो, कबूतर कबूतरी दोनों ये कुटुंबी जो हैं, कहें एकदा तासाम अन्नार्थम, अपने बच्चे को खिलाने के लिए भोजन, अपने बच्चे को चारा खिलाने के लिए जगमतु दोनों निकल कर गए। कहाँ गए? कहें परितः कानने, जंगल में चारों ओर घूमे। ये दोनों कबूतर कबूतरी बच्चे के लिए भोजन ले जाने के लिए चारों ओर जंगल में घूमे। तस्मिन अर्थिनो चेरतुः चिरम, और दाना इकट्ठा करने में इनको बड़ा समय लग गया। एकदा जगमतु तासाम अन्नार्थम तौ कुटुंबिनो परितः कानने तस्मिन अर्थिनो चेरतुः चिरम, काफी समय लग गया। इसी बीच में दृष्ट्वा तान लुब्ध काकसित, एक बहेलिया आ गया। दृष्ट्वा तान लुब्ध क्वचित यदृच्छा तो बने चरा, वो कहीं से घूमते घूमते आ गया। किसी ने बुलाया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था। कहते हैं मुखबिरी की होगी, ऐसा नहीं था। कहें यदृच्छया आगता यदृच्छा तो बने चरः स्वलया अंतिके चरतः, स्व आलया अंतिके, अंतिके समीपे, अपने घोंसले के पास घूमते हुए विचरण करते हुए जगृहे जालम आदत्य, इस कबूतर के बच्चे को अपने जाल के अपने घोंसले के पास घूमते हुए बच्चे को जाल फैला करके उसने पकड़ लिया बच्चे को। जगृहे जालम आतत्य, आतत्य यानी प्रसार्य, जाल फैला करके उसने पकड़ लिया। कपोतः चा कपोती चा प्रजा पोसे सदा उत्सुको, कबूतर कबूतरी अपने बच्चों को खिलाने के लिए ही उत्कंठित रहते थे कि ले जाऊंगा बच्चे को खिलाऊंगा। गतो पोषणम आदाय, दिन भर घूमने के बाद उसको खिलाने के लिए चारा लेकर के दाना लेकर के आए। स्वनीडम उपजगमतु, अपने घोंसले के पास पहुंचे। कपोती, तो कबूतरी ने पहले स्व आत्मजान वीक्ष बालकान जाल समृतान,
जाल में पड़े हुए उसने अपने बच्चे को देखा। कपोती स्व आत्मजान वेक्ष बालकान जाल समृतान तान अभ्यधावत क्रोशन्ते क्रोशतो भृशदुःखिता। उस चिल्लाते हुए अपने बच्चे का आवाज सुन करके दौड़ी कबूतरी, दौड़ी भृशदुःखिता और अत्यंत दुखी हुई। सा असकृत स्नेह गुणिता दीन चिंता अजमाया। यहाँ भी देख लीजिए, हर जगह लिखा है, देखिए बिना भगवान की माया के कुछ नहीं है। अजमाया, अजन्मा भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु की माया के द्वारा। सा स्नेह गुणिता, उसका स्नेह और उबाल मानने लगा कि मेरा बच्चा जाल में पड़ा हुआ है। स्वयं स्वयं च अवद्यत सिचा बद्धान पश्यन्ते अपस्मृति। बच्चे के स्नेह में इतना पागल हो गई कि स्वयं जाकर के जाल में फंस गई। उस समय उसके अपने शरीर का भी याद नहीं रहा। स्वयं च अवद्यत सिचा बद्धान पश्यन्ते अपस्मृति। उसे अपनी भी स्मृति भूल गई कि हम क्या कर रहे हैं। कपोतः च, अब कबूतर आया। कपोतः च आत्मजान बद्धान आत्मनो अपि अधिकान प्रियान भार्याम आत्म समाम दीनो बिललाप अति दुखता दुखिता। कबूतर ने देखा मेरी कबूतरी प्राण प्रिया, मेरा सुंदर बालक बड़ा प्रिय है, इन दोनों को बंधा हुआ जाल में हुआ देख करके अति दुखिता, अत्यंत दुखी हुआ, बिललाप रोने लगा। अहो में पश्चातापायम अल्प पुण्यस्य दुर्मते। मैं कितना भागा हूँ, मेरी बुद्धि कितनी खराब है। मैं अकेले ही गया होता दाना लाने तो उसकी माँ इसके पास होती। मैं कितना भागा हूँ, कितना दुर्बुद्धि हूँ। अहो में पश्चातापायम अल्प पुण्यस्य दुर्मते अतृप्तस्य अकृतार्थस्य। मैं जो करना चाहता था वो भी पूर्ण नहीं हुआ, मेरी इच्छाएं भी तृप्त नहीं हुई। अतृप्तस्य अकृतार्थस्य गृहः त्रयवर्गिको हतः। मेरा तो घर गृहस्थी ही उजड़ गई। गृह हतः, घर कौन सा है? कहें त्रयवर्गिको, काम अर्थ और मोह, काम धर्म और अर्थ, ये तीन वर्ग हैं। इन तीनों वर्गों को प्रदान करने वाली मेरी गृहस्थी ही उजड़ गई। कबूतर कहता है इन तीनों वर्गों को, तीनों पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला मेरा घर आज उजड़ गया। अनुरूपा अनुकूला चा यस्य मे पति देवता। कहे मेरी पत्नी सदा मेरे अनुरूप ही काम करती थी, सदा मेरे अनुकूल रहती थी। यस्य मे पति देवता, जो अपने पति को ही अपना देवता मानती थी। यस्य मे पति देवता शून्यम शून्ये गृहे माम संतज्य पुत्रैः स्वर्याति साधुभिः। हमको इस सूने घर में अकेला छोड़ करके अपने पुत्र के साथ आज ये स्वर्ग लोक जा रही है। स्वर्याति, स्वर्गलोक जा रही है। सो अहम शून्य गृहे दीनो मृतदारो मृत प्रजा। मेरा घर सुना हो गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा बच्चा मर गया। सो अहम शून्य गृहे दीनो मृतदारो मृत प्रजा जिजीविषे किम अर्थम विधुरो दुख जीविता। विधुर होकर के इतने दुख में जीवन को जीने से मुझे क्या, मैं कैसे जीऊंगा इस सूने भरे इस घोंसले में। शून्य गृहे जिजीविषे किम अर्थम, किस प्रयोजन के लिए जीऊंगा, अपना जीवन में किस प्रयोजन के धारण करूंगा। तांस तथैव आवृतान् सिगवे मृत्युग्रस्तान् विचेष्टता स्वयं च कृपणासेक्षो पश्यन् अपि अबुधो अपतत। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को उसी जाल के अंदर देख करके बड़ा दुखी हुआ और स्वयं च कृपणः, इतना दीन हुआ
कि उसी जाल को देखते देखते उसी जाल में वो गिर गया, वो भी गिर गया, कबूतर भी उसी जाल में गिर गया। तम लुब्धकः लुब्धका तम लब्ध्वा, क्रूरः लुब्धकः तम लब्ध्वा। ये जो क्रूर बहेलिया था वो तो इसी चाह में था कि कबूतर भी गिर जाए तो मैं लेके चलूं। उसको कबूतर भी मिल गया, कबूतरी भी मिल गई, उसके बच्चे भी मिल गए बहेलिए को। तम लब्ध्वा लुब्धका क्रूरा कपोतम गृह में दिनम, कपोतकान कपोतीम चा सिद्धार्था प्रयो गृहम। उसका तो काम पूरा हो गया, उसने जाल फैलाया, कबूतर भी मिल गई, कबूतरी भी मिल गई और उसके बच्चे भी मिल गए। वो बड़ा सुखी सुखी अपने घर चला गया। तम लब्ध्वा लुब्धका क्रूरा कपोतम गृह में दिनम, कपोतकान कपोतीम चा सिद्धार्था। उसका काम पूरा हो गया। प्रयो गृहम। तो कहें, अब दत्तात्रेय जी कहते हैं इससे आपको इतना मैंने कहानी सुनाई, इसका अर्थ, इसकी शिक्षा क्या मिली? ये कबूतर मेरा गुरु है। एवं कुटुंबी अशांतात्मा द्वंद्वारामः पतत्रिवत। द्वंद्वारामः, शरीर के जितने द्वंद्व हैं, सुख दुख है ना, शीत घाम, जितना जो कुछ भी है ना, इन सारे द्वंद्वों में भी आनंद प्राप्त करता हुआ यह कुटुंबी इतना अशांत नहीं होना चाहिए कि पुष्णन कुटुंबम कृपणासो अनुबंधो अवसीदते, कि अपने ही पुत्र यानी स्त्री आदि के पालन पोषण करते करते इतना दीन हो जाए कि अपने तक को मृत्यु में डाल दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य मृत्यु धर्मा है, लेकिन मृत्यु को अपने से नहीं बुलाना चाहिए। अर्थात पुत्र में, पत्नी में, घर में, किसी भी सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति उतनी ही होनी चाहिए जितनी आवश्यक है ना। अनावश्यक आसक्ति से बचना चाहिए। यह प्राप्यम मानुष्यम लोके मुक्ति द्वारम अपावृतम। क्या हम लोगों ने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है? यह मनुष्य शरीर क्या है? कहे मोक्ष का द्वार है। इसी मनुष्य शरीर से हम चाहें तो अपना पुण्य कर्म करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम, गृहेषु खगवत सक्ता तमारूढ़च्युतम विदुः। इस पक्षी की तरह स्नेह में स्नेहासक्त होकर के, प्रेमासक्त होकर के इतने ऊंचे भी प्रेम में न चढ़ जाओ कि नीचे गिरना ही पड़े। नीचे गिरना ही पड़े। जो ऊपर चढ़ के नीचे गिरता है उसको क्या कहते हैं मालूम है? कहें आरूढ़च्युतम। आरूढ़च्युत की संज्ञा दी हुई है कि उसको ही आरूढ़च्युत कहा जाता है। अर्थात इतना स्नेहासक्त नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा मैंने कबूतर से पाई। इस तरह आज मैं 8 गुरुओं की कथा आपको सुनाई। बाकी के कुछ और गुरुओं की कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जरा इसको बंद करिएगा, इसको इधर करिए बंद।